हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। सैम पित्रोदा ने फिर से कांग्रेस को फंसा दिया। गंदी गली पर डेनमार्क के डिप्लोमेट क्यों घिरे? बारिश ने इनकी परेशानी को ज्यादा ही बढ़ा दी और पिक ऑफ द डे में सीखे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली जापानी भाषा की शब्द। मन हो तो किताब पढ़ो, ना मन हो तो ना पढ़ो, जो मन करे वो पढ़ डालो, चाहे चेतन भगत पढ़ो या मुराकामी, कोई बात नहीं, बस लेट के मत पढ़ो, बैठ के पढ़ो। ऐसे मत पढ़ना क्योंकि पहला, पढ़ने में तकलीफ होती है, दूसरा, शरीर का कौन कौन सा अंग दर्द करेगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है जिसका मतलब होता है आंजते आंजते आंख फोड़ देना। माने आंखों की भलाई के लिए काजल लगाने चले थे, लगाते लगाते आंख में उंगली दे मारी, आंख ही फोड़ डाली। ऐसा ही कुछ हो गया सैम पित्रोदा से। अनेकता में एकता टाइप्स बात कर रहे थे, भारत की विविधता की बात करते करते ऐसी बात कह दी जो रेसिस्ट निकल गई। बोले हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं जहां पूर्व के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग शायद गोरों जैसे और दक्षिण के लोग अफ्रीकी दिखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। अब ये वो बातें हैं जो स्टीरियोटाइप से, देह के रंग से जुड़ी हैं, हमेशा से खराब मानी जाती हैं। उन्हें फैक्ट की तरह पेश करने की कोशिश की तो बवाल होना ही था। पूरे इंटरव्यू की बात हुई किनारे, इसी पर विवाद हो गया। इसके पहले सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स वाले क्लिप पर बवाल हुआ था। जितना नुकसान सैम पित्रोदा कांग्रेस का कर रहे थे उन्हें फुटबॉल टीम में होना चाहिए था, वहां सेल्फ गोल करते तो विजुअल तो बढ़िया आते। भाजपा वाले अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, कांग्रेस वाले चाहें तो अब की बार नो सैम पित्रोदा साक्षात्कार का नारा लगा सकते थे। हैरी पॉटर में मुसीबत में फंसने पे लोग पितृदेव संरक्षणम का मंत्र पढ़ते थे, कांग्रेस मुसीबत में ना पड़े इसके लिए पित्रोदा से संरक्षणम का मंत्र पढ़ सकते थे। खैर, नतीजा ये रहा कि सैम पित्रोदा का नाम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रहा। अंकल सैम भी ट्रेंड में चला। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। कॉल आ रहा था, उठाया और नई खबर आ गई। खबर यह है कि जयराम रमेश जी का ट्वीट आया है। लिखा है कि श्री सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। देखिए, खबर बताते बताते खबर बदल ही गई, इस्तीफा भी हो गया। खैर, हम आपको ये बताते हैं कि इस मामले में सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं। लोगों ने मीम की ओर प्रस्थान किया और सैम की बातों पर ओह डैम कर दिया। विदेशियों की तस्वीर लगा के उसे भारत के विभिन्न राज्यों का बताया गया। वेल डन अंकल सैम कैप्शन के साथ राहुल गांधी के मीम चले। सैम पित्रोदा कहते दिखे कि मैं तो आपकी तरफ हूँ थे, अब तो नहीं, अब तो इस्तीफा दे दिया। किसी ने लिखा इलेक्शन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबानी अडानी की एंट्री करा ही दी थी। अंकल सैम यानी सैम पित्रोदा बेमतलब सिर घुसेड़ दिए। अब देख लो, सड़क सेहत की जगह चेहरे मोहरे की बातें हो रही हैं। अंबानी जी को लेकर गोदी मीडिया पर भी निशाना साधा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि अंकल सैम अचानक जागते हैं और कांग्रेस को बचाव के कई रीजन दे देते हैं। सबसे पहले विरासत टैक्स और अब भारतीयों, दक्षिण भारतीयों का अफ्रीकी अरब बुला रहे हैं। सैम पित्रोदा जैसे दोस्त भगवान किसी को ना दे। इस कैप्शन के साथ मीम आया कि बात मानो राहुल भाई, मैं आपका वेल विशर हूँ। लोग बहुत डीप चले गए, डार्क किस्म के मीम डाले गए, उनकी फोटो लगा के लिखा गया डियर कांग्रेस हुआ तो हुआ। ये मामला क्या था याद ना हो तो सैम पित्रोदा हुआ तो हुआ कंट्रोवर्सी गूगल कर लीजिएगा। फोटो जर्नलिस्ट मनवेंद्र वशिष्ठ कहते मिले कि सैम पित्रोदा चुनाव में मणिशंकर अय्यर की कमी पूरी कर रहे हैं, या कहिए थे। एक यूजर ने कहा कि मध्य भारत के लोग बहुत कंफ्यूज हैं। अंकल सैम, आपने उनकी उपेक्षा करके सही नहीं किया। जब तक वो नहीं बताते आप लोग बोले तो मध्य भारतीय खुद को लैटिन अमेरिकी मान लीजिए। एनसीईआरटी से मेरा अनुरोध है कि वो पित्रोदा वर्गीकरण सिद्धांत को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर उसे यथोचित सम्मान प्रदान करे। लोग जगह और सैम के हिसाब से वो कहाँ के हैं ऐसा काल्पनिक ट्रेंड चला के मजे ले रहे थे। जैसे कहा गया कि मेरा जन्म कर्नाटक के बीदर में हुआ, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल और गुजरात में पढ़ाई की, अब राजस्थान में काम कर रही हूँ। सैम पित्रोदा के अनुसार मैं शायद अफ्रो अमेरिकन, चीनी, अरब, मैक्सिकन बनूंगी। एक यूजर का कहना था सैम पित्रोदा को अगर रोका नहीं गया तो ये बंदा 500 पार करवा देगा। ट्विटर पर डेनमार्क के एक डिप्लोमेट ने एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो की लोकेशन बताई गई भारत स्थित डेनमार्क और ग्रीस की एम्बेसी के बीच बनी एक सर्विस लेन। इस सर्विस लेन में भर भर के कूड़ा भरा पड़ा था। वीडियो का कैप्शन था प्यारी और हरी नई दिल्ली, बहुत सी बातें लेकिन कोई एक्शन नहीं, इससे दुखी हूँ। साथ ही भारत की डैनिश एम्बेसी, ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और एलजी दिल्ली को टैग किया गया। वीडियो में क्या था? वीडियो में डेनमार्क के डिप्लोमेट कह रहे हैं कि महान ग्रीन और गंदी नई दिल्ली में आपका स्वागत है। साथ में वो एक तरफ डेनमार्क की और दूसरी तरफ ग्रीस की एम्बेसी दिखाते हैं। फिर वो सर्विस लेन में फैली गंदगी को दिखाते हैं। आगे कहते हैं कि उन्हें शब्दों की नहीं एक्शन की चाह है। देखिए। Welcome to Great Green and Trashy New Delhi. Here we have the Danish embassy and we have the Greek embassy over there. This
should be a service lane, but you see it's full of trash and people are just dumping whatever they like to do here. So I hope somebody will listen to this and take action. No more nice words, just action, my friends. Dhanyawad. वीडियो के नीचे तमाम बातें लिखी गई अपने पसंदीदा नेताओं और पार्टी का बचाव और सामने वाले पक्ष को घेरा भी गया। जैसे एक यूजर ने लिखा कि इन्हें कोई बताए कि वो इंसान यानी अरविंद केजरीवाल जेल में है, बीजेपी को वोट करो और ये सब नहीं होगा। एक और यूजर ने लिखा कि इतिहास में पहली बार विदेशी राजदूत अपनी एम्बेसी के आसपास गंदगी को लेकर वीडियो बना रहे हैं। ये NDMC एरिया है जिसकी साफ सफाई आदि सबकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी और नई दिल्ली के सांसद की होती है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय अपमान क्यों करा रहे हैं। इसी तरह का एक और ट्वीट आया जिसमें लिखा गया कि सर आप जिस क्षेत्र में हैं उसका प्रबंधन नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाता है। ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के अधीन है। किसी और को टैग करने का कोई मतलब नहीं है। शायद इन्हीं सबसे परेशान होकर एक यूजर ने लिखा कि इसमें भी होगा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, नहीं ये दिल्ली गवर्नमेंट का है, सफाई नहीं होगी, शेम शेम म्यूनसिपैलिटी स्पाइनलेस। इसके साथ ही कॉमेंट में क्या करना चाहिए क्या नहीं ये भी बताते हुए लोग मिले। जैसे एक कॉमेंट था कि मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि मुझे कहना होगा कि इस मुद्दे को विदेश मंत्रालय तक पहुंचाने के अन्य अच्छे तरीके भी हैं। किसी वीडियो को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना और भारतीय अधिकारियों के लिए शर्मिंदगी पैदा करना कोई समाधान नहीं है। एक और कमेंट ये भी था कि एक लेटर भी लिख सकते थे, प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत थी। इस डिप्लोमेट को विदेश मंत्रालय बुलाकर सबक सिखाया जाना चाहिए। दिल्ली में आगामी चरण में मतदान होगा। ये प्रोपेगेंडा दिल्ली चुनाव और भाजपा को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को टैग करके लिखा गया कि कृपया इस डिप्लोमेट के खिलाफ कार्रवाई करें। एक रील में दिखी Z+ सिक्योरिटी। ऐसी सिक्योरिटी जो किसी भी बड़े सेलेब नेता वगैरह के पास नहीं होगी। ऐसी सिक्योरिटी पा पाना बहुत ही मुश्किल है। लोग इस सिक्योरिटी के लिए तरस सकते हैं। ऐसी सिक्योरिटी आखिरी बार तब दिखी थी जब राज कॉमिक्स के कैरेक्टर डोगा के पास हमें कुछ नजर आया था। आप देखिए दुनिया का सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवच। बात सुरक्षा की हुई तो एक और वीडियो याद आया। हम लोग अक्सर किचन में सुरक्षा को नज़रअंदाज कर देते हैं। किचन में जहां चूल्हा होगा उसी सटा हुआ सिलेंडर रखा होगा। दोनों ऐसे चिपके रहते हैं जैसे हीरो हीरोइन के साथ। और ये देखने में ठीक लग सकता है लेकिन सेफ नहीं है। ऐसे में एक इंसान ने क्या किया कि किचन की दीवार में किया एक छेद, उस छेद से निकाला सिलेंडर का पाइप और बाहर रखे सिलेंडर कर दिया उसको ज्वाइन। देखिए वीडियो। इस टेक्निक से बस एक समस्या है कि अगर सिलेंडर ज्यादा बाहर हो गया तो चोरी होने का खतरा बहुत तेजी से बढ़ सकता है। भारत में लिस्ट बनाई गई कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम क्या है तो शायद अमित नाम इस लिस्ट में टॉप 10 में तो आ ही जाए। आयरनी ये भी है कि ये बात मैं कह रहा हूँ। अमित नाम के लोगों को टारगेट करती हुई एक रील दिखी। किसी ने हाथ में मेहंदी लगाई और वीडियो अपलोड किया। मेहंदी में सिर्फ एक ही नाम था, अमित 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 अमित। बस कॉमेंट सेक्शन में अमितों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आप भी ये वीडियो किसी अमित को भेज सकते हैं। वैसे बता दें कि वीडियो में 13 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। फिल्मों, कहानियों और कविताओं ने बारिश को जितना ज़्यादा प्यारा बना दिया है उतना है नहीं ये सब। माने चलो बारिश हो रही है, आप मस्त छत में मैं नाचूँ आज छम 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 में नाच रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या, भीगे भीगे आप अंदर जाते हैं। आपके गीले रहने के चलते कमरे के फर्श पर भी पानी ही पानी हो जाता है। अब बारिश रुक गई है, आप बाहर निकलते हैं, सड़कें चलने लायक नहीं है। बोदा कीचड़ वहाँ पहुँच गया है जहाँ नहीं होना चाहिए। जगह जगह पानी भरा है। अगर नाली चौक कर गई है तो आपकी किस्मत भी और ख़राब। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता। अभी तो मैंने रुके हुए पानी में मच्छर पनपने, बारिश के वक्त लाइट जाने जैसी चीज़ों पर बात ही नहीं की है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, अपने साथ कई सारी समस्याएं भी लाती हैं। ऐसी ही समस्या एक और यूजर को आई। इनके तो घर में ही बारिश का पानी कहिए कि बादल ही घुस गया है। देखिए क्या गजब बारिश हो रही है घर के अंदर। वैसे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गलती घर बनाने वाले की भी है। कम से कम ऐसा घर बनाओ कि बारिश का पानी तो ना आए अंदर। बारिश बंद थोड़ी हो जाएगी, भले की दिक्कत होती है, सारा काम उसी से चल रहा है।
सोशल लिस्ट में अब बारी पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का अकाउंट है शिगे सेंसाई का। इनका यूजर नेम है shige_Japani_गुरुजी। अगर आपको जापानी सीखने में दिलचस्पी है या बस कुछ नए शब्द जानने हैं तो आप इनका अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। इनके बायो के मुताबिक 7 महीने से बिहार में रह रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं और ऐसी जापानी सिखा रहे हैं जो रोज़ की बातों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको फॉलो करिए, देखते रहिए सोशल लिस्ट। बाकी जाते जाते आपको याद दिला दें कि ललन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गाँव या शहर या कस्बे में आए तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर उस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए है ईमेल ID chunav@lallantop.com। यहाँ मेल कीजिए, सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। सूचना हुई समाप्त, हम चले घर, टाटा।